गणेश चतुर्थी का पावन पर्व चल रहा है और पूरा देश बड़े ही उत्साह और धूमधाम से गणेश उत्सव मना रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में 200 वर्ष पुरानी एक प्रसिद्ध प्राचीन स्वयंभू गणेश मंदिर है, जो जिला मुख्यालय से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर गढ़डोंगरी गांव में स्थित है, जहां 11 दिनों तक विशेष रूप से भगवान गणपति का पूजा अर्चना यहां के पुजारी और समिति के लोगों के द्वारा की जाती है। वहीं इस मंदिर में 11 दिनों तक श्रद्धालुओं द्वारा मनोकामना ज्योति प्रज्वलित की जाती है। मान्यता है कि यहाँ कोई भी निसंतान दंपति यहाँ संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर पहुँचते हैं, भगवान गणेश उनकी मुरादें अवश्य ही पूरा करते हैं। बताते हैं कि पहले भगवान गणेश की प्रतिमा का आकार छोटा था, जो अब बढ़ने लगा है। वहीं साथ ही रोजाना शाम आरती के वक्त यहाँ भालू का भी आगमन होता है, जो यहाँ पहुंचकर घंटी बजाकर भगवान गणेश का दर्शन करता है और फिर प्रसाद लेकर वापस लौट जाता है। बताते हैं कि यहाँ देवी देवताओं का गढ़ है, इसलिए इस गांव का नाम गढ़डोंगरी की पड़ा है, जहाँ भगवान स्वयंभू गणेश के अलावा माँ दुर्गा, शिव जी, पार्वती और श्री कृष्ण राधा जी की प्रतिमा स्थापित है, जिसके दर्शन के लिए रोजाना अंचल सहित दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। आपन चरित्र हम जाएंगे तो वास्तव में जो संकट के समय में भी, दुख के समय में भी मगन से प्रसन्न थे, अरे वही तो अभी 5 6 7 तो ये अभी हुआ ही ना पैतरे में 150 के आप कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका और यहाँ कौन सा मंदिर है? मैं कुंती जोशी हूँ, बालोद जिला की हूँ। करी भदर गाँव है और गंडोंगरी माँ हूँ तीजा, और मंदिर है गणेश भगवान के, और दर्शन करे गए हैं। कब से आप ये मंदिर आते हो? कैसन है मंदिर यहाँ के? जो गणेश जी है वो स्वयंभू है का है? मंदिर है और कुआरी है, तब से आथन हम यहाँ। और बिरनपुर नगरी खास मैके है, गांव बिरनपुर हम मैके, और दर्शन करेगा यहाँ हर साल आता। आज गणेश चतुर्थी और शुभ अवसर पर आया हो, कैसे लगत का बोलना? अच्छा लगते हम लोग ओकरे से हम देखे गए। भगवान जी कैसे विराजमान है? स्वयंभू मतलब कैसे टाइप के है? स्वयंभू है वो। बोले नहीं। आपका नाम बताएंगे? मैं मनोहर सोनानी गढ़डोंगरी का हूँ और इस मंदिर का सहायक सचिव भी। मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे? अब हमारे बुजुर्ग जो सियान थे ना, वो लोग को ज़्यादा जानकारी है, उतना मेरे को जानकारी नहीं है। फिर भी मंदिर को कम से कम 2 साल 100 साल हो गया होगा, 200 तब से चलते आ रहा है। और हमारे सियान लोग जो भी बताते हैं उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। क्या बताते हैं बुजुर्ग? मतलब ये जो है बहुत पहले से निकला हुआ है, वैसे बता रहे कौन हैं। निकला है?
गणेश जी का स्वयंभू है, वो जमीन से निकला हुआ है वो। और बहुत दूर दराज के लोग भी यहाँ दर्शन करने आते हैं। हम लोग ये 3-4 साल हो गया है गणेश चतुर्थी में यहाँ ज्योत वगैरह जलाते हैं, झूला का कार्यक्रम होता है। नवरात्रि में तो ज्योत जलता ही है। गणेश जी की मूर्ति पहले कितने बड़ी थी पहले शुरुआत में? अब मेरे उम्र आज 52 साल का है, तब से मैं देखते आ रहा हूँ। इतना छोटा था इतना, तो धीरे धीरे अभी उतना बड़ा हो गया है। पूरा ऊपर आ गया है, चूहा वगैरह सब आ गया है ऊपर। पहले चूहा वगैरह नहीं दिखता था, अब पूरा चूहा है। और यहाँ का प्रमाणित मैं स्वयं 2 चीज़ से अनुभव किया हूँ। एक समय का बात है, मैं यहाँ पे हम 2 दोस्त के साथ थे। उस समय रात में एक कुत्ता आया, छोटा सा था बच्चा। वो ये छींट पेड़ के पास में था और एक वैद भी था, बाबा जिसको बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग सोचे कुत्ता कहाँ से आया यार, कुछ खा पिया होगा जहर वगैरह। तो ये चिल्ला रहा था वो रात में। तो उसके बाद में हम सवेरे देखे, सवेरे तो उसका केवल श्वास चल रहा था। अब उसके बाद में मैं क्या किया, उसको सुबह उठा ना, ये कुत्ता यार, हम लोग 3 आदमी थे, ये कुत्ता यहाँ मर जाएगा। तो इसको वो टंकी के पास में ऐसे लकड़ी से ढकेलते हुए ले गया। उसके बाद में वो कुत्ता को, वो जो वैद था उमर गाँव का, वो उसका यहाँ का जो अपन चरण स्पर्श करते हैं, नहलाते हैं ना, उस पानी को लेके उसको छिड़क दिया। अब वो मैं उसके बाद में मैं नगरी चला गया। नगरी के आने के बाद में मेरा ध्यान यही था कि वो कुत्ता मर गया होगा, जाके हमको फेंकना है। थोड़ी देर कम से कम 2-3 घंटा के बाद में जब नगरी से मैं यहाँ आया और सबसे पहले कुत्ता के बारे में जानकारी लिया, तो वो वैद को पूछा कि कुत्ता कहाँ है। तो कुत्ता तो नहीं है, उठ के चला गया। तो मैं कुछ देर के बाद में देखा तो वो चौक में घूम रहा था कुत्ता। इतना मैं स्वयं का प्रमाणित किया हूँ। दूसरी बात क्या है, मेरे को अष्टम मतलब विराट रूप में गणेश जी का स्वप्न भी दिया था, जो वहाँ पर मैं बैठा था और वो बजरंग बली का जो मूर्ति है वहीं पे खड़ा होके मेरे को दर्शन दिया। इतना मैं स्वयं का प्रमाणित किया हूँ। का नाम बताइए। मैं कृष्ण कुमार यादव ग्राम गढ़डोंगरी का हूँ और यहाँ मेरा रोज़ आना जाना चलता रहता है। और इस गणेश जी के बारे में 16 शताब्दी से हमारे बुजुर्ग लोग बता रहे हैं और यहाँ बहुत दूर दूर से आते जाते हैं दर्शन के लिए। और यहाँ मंदिर विष्णु जी का है और एक शिवलिंग है, बजरंगबली का मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, शिव पार्वती का मंदिर है। और यहाँ ये सामने जो दिख रहा है वो आमा झाड़, वहाँ पे सर्प और मेढक का निवास दोनों एक जगह रहते हैं, बस दोस्ती बनाकर, वो भी एक प्रमाण है यहाँ का। और अभी जो सावन हुआ उसमें हमारे यहाँ जो शिवलिंग है वो पानी को पी रहे थे, वो भी यहाँ का प्रमाण है। और यहाँ हमारे बुजुर्ग लोग पुराना सियान बता रहे थे कि यहाँ गढ़डोंगरी गांव इस शंभू के नाम से, गढ़डोंगरी के नाम से जाना जाता है। और इसको हमारे बुजुर्ग लोग अभयराम डोटे एक मालगुजार था और एक डेरहा मांझी कह रहे थे, डेरहा मांझी के नाम से है। उन लोग मौली, यहाँ गढ़मौली भी है, ऊपर में बहुत बड़े देवी, बहुत देवी है। और यहाँ गर्ग ऋषि का भी बता रहे हैं कि यहाँ गर्भ ऋषि भी का हुआ है। और बता रहे हैं कि हमारे डेरहा मांझी अभय सिंह डोटे मालगुजार जो आए, और जिसको पहले यहाँ बहुत जंगल था, भारी जंगल उस समय 16वीं शताब्दी में, और उन लोग आए और इनको खोद कर भी देखे तो हमारे जो सुसियान लोग अभय डोटे डेरहा मांझी जो बता रहे थे, उन लोग खोद कर देखे तो इसको खोद भी नहीं सके और ये छोटा सा था। आज ये 3 फीट का हो गया शंभू श्री गणेश जी। यहाँ जोत भी जलाया जाता है ऐसा कुछ? यहाँ नवरात्रि में जोत जलाया जाता है
अभी भी चला जाए। और अभी गणेश पक्ष में भी जलाया जाता है। नवरात्रि में तो काफ़ी 150 से 300 का जोत जलता है और अभी 10-15 जोत जल रहा है गणेश पक्ष में। कि का नाम है और कहाँ हो आज आप? मोर नाम मोरा जांगड़े हरे। मैं यहाँ ग्राम गडोंगरी में रहता हूँ और मैं यहाँ गणेश मंदिर पूजा करे बर आ हूँ। गणेश भगवान सुबह से स्थापित हुए स्वयंभू से स्थापित हुए। कहाँ से लोग यहाँ दर्शन करे बर आते हैं? यहाँ अनेकों गांव से दर्शन करने आते हैं, जैसे कि गोलापारा, गोहानपारा और दूर दूर से आते हैं, धमतरी से, नगरी से। और यहाँ जोत भी जलता है? यहाँ 11 दिन तक जोत जलता है, नवरात्रि में 9 दिन तक। विधानसभा क्षेत्र गढ़डोंगरी में स्वयंभू गणेश जी विराजमान हैं। यहाँ किस तरह की आस्था लोगों को जुड़ी हुई है? अच्छा, नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव, सिहावा विधानसभा क्षेत्र 56। सबसे पहले मैं क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अभी हम लोग तीज का पर्व मनाएं। आज गणेश चतुर्थी है, उसकी मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अभी आप पूछ रहे हैं गढ़डोंगरी में भगवान गणेश जी विराजित है, उसमें लोगों की आस्था कैसी है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सिहावा क्षेत्र देवभूमि है। यहाँ महानदी चित्रकला का उद्गम है, सप्तऋषियों का धाम है, भगवान गणेश्वर विराजमान है और सिहावा में माता सीता दाई अपनी प्रसिद्धि के लिए विख्यात है। गढ़डोंगरी में भगवान गणपति स्वयंभू विराजमान है और 40-45 वर्ष पहले ये लोगों के सामने स्वयंभू रूप से प्रकट हुए हैं और धीरे धीरे जो है लोगों की आस्था उसमें बढ़ती जा रही है। आप उस स्थान को देखेंगे तो बहुत ही शांतमय है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है और लोग अपने को जब दुख में पाते हैं तो वहाँ शांति की खोज में जाते हैं और चित्त मन से भगवान गणपति की पूजा अर्चना करते हैं, उसको याद करते हैं तो उनके जो दुख है उसको भगवान गणपति हर लेते हैं। तो धीरे धीरे उनमें आस्था जो है बढ़ती जा रही है और वहाँ पर भगवान गणेश के अलावा बहुत सारे और देवी देवता स्थापित हो गए हैं। गोंडवाना समाज की भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा आस्था है। वहाँ पर बहुत सारे और बुढ़ादेव और दूसरे देवी देवताओं की स्थापना की गई है। मैं भी अभी वहाँ मीटिंग में गई थी तो वो स्थल बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर लगा। मुझे भी लगा कि यहाँ पर एक सामुदायिक बड़ा सा भवन होना चाहिए और योग करने के लिए बड़ा हॉल होना चाहिए और वहाँ पर एक गार्डन बना दिया जाए तो वो क्षेत्र बहुत ही सुंदर होगा और दूर दूर से लोग आएंगे और वो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बहुत ही सुंदर जगह है। तो मेरे मन में आया है यदि भगवान गणपति महोदय यदि मुझे आने वाले समय में अवसर देते हैं तो निश्चित तौर से मैं उसके विकास के लिए संकल्पित हूँ। इसलिए नहीं बना है, अपने धरती फोड़ करके ये निकला हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है शंभू और गणेश जी भगवान साक्षात प्रकट हैं। बस समझने की बात है। और जो भी भक्त राज यहाँ पर अपना तमन्ना लेकर के आते हैं उनका तकरीबन 100% कम से कम उनकी मनोकामना पूरी होती है। और भक्त लोग आते हैं और जैसे मनोकामना पूरा होते हैं तो यहाँ पर कुछ अभिलाषा लेकर के कहते हैं कि अगर हमारा मनोकामना पूरा हुआ या बच्चा होगा, पुत्रहीन जो हैं वो भी यहाँ आकर के तमन्ना मांगे हैं और मनोकामना पूर्ण के पश्चात उनका मनोकामना पूर्ण होने के बाद में यहाँ पर हवन पूजा के द्वारा पूजावाद करते हैं। साथ ही साथ ऐसे यहाँ पर आते रहते हैं श्रद्धालु। अब सैकड़ों के हिसाब से हम नहीं कहते क्योंकि ये देहात है और ये चारों तरफ पहाड़ी से घुमा हुआ है, घुसा हुआ है ये और बीच में ये विद्यमान इसको किसी नहीं बनाया।